Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel and welcome back to another vlog. कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आई नो आप लोग क्या देखना चाह रहे थे कब से, और मैं ये व्लॉग जो है ना बड़े अरसे से ये पेंडिंग था और आप लोगों के इसकी इतने कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज अपनी स्किन केयर रूटीन बताएं, अपनी हेयर केयर रूटीन बताएं, अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन बताएं, डे स्किन केयर रूटीन बताएं। वैसे गाइज आपस की बात है, मुझे अपनी स्किन को इतनी अमेजिंग लगती नहीं है कि आप लोग मेरे से स्किन केयर रूटीन्स पूछें। कौन है ये लोग? बट आई नो कि आप सबको ये शौक होता है कि मैं अपनी जो है अपनी जितनी भी मेरी नाइट केयर कलेक्शन है जो मैं अपने फेस पे लगाती हूँ वो क्या करती हूँ। आप लोग बस ये जानना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं। तो मैं आ गई हूँ आज हेयर केयर रूटीन तो नहीं है, वो भी मेरी जो है वो पेंडिंग है, वो भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो प्लान करेंगे और वो भी करेंगे। बट आज जो है ना वो है नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। मेरी क्या होती है, इतनी कोई मेरी कॉम्प्लिकेटेड नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन नहीं है, और मैं कोशिश ये करती हूँ कि जिस तरह का मैंने बेसिकली प्लान किया होता है कि जो भी सेट ऑफ प्रोडक्ट्स मैं यूज कर रही होती हूँ, अगर वो मैं कुछ दिन उनको मैं कंसेक्यूटिव उन्हीं पे स्टिक करती हूँ। ये नहीं कि रोज डिफरेंट नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन जो है वो मैं आपस में जो है वो स्विच करती रहूँ, बिकॉज आई थिंक दैट इज नॉट गुड। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी स्किन को क्या सूट कर रहा है? आपकी स्किन के ऊपर किसी भी चीज के रिजल्ट्स एटलीस्ट 1-1.5-2 महीने लगते हैं टू बी विजिबल। तो ऐसा नहीं होता कि आप 2 दिन एक प्रोडक्ट यूज करें और 2 दिन बाद आप एक और ही बिल्कुल प्रोडक्ट यूज कर लें। ठीक है जी गाइज, ये तो बात क्लियर हो गई। अब आते हैं, मैं अभी जो है बाहर गई हुई थी अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ, और मैंने वहां पे आज लाहौर की बेस्ट बोबा टी पी है। ऑनेस्टली मैं अभी तक टैटल टी हाउस है जो लाहौर में, उसकी बेस्ट बोबा टी है। और जब भी रिदा और मामा लोग इस्लामाबाद से आते हैं ना, वो लिस्ट पे टॉप पे उसका नाम होता है टैटल टी हाउस जाना है, टैटल टी हाउस जाना है। इफ यू आर अ बोबा लवर यू हैव टू गो एंड ट्राई दैट बोबा टैटल टी। बट गाइज आज मैंने उससे भी ऑलमोस्ट नहीं बल्कि उसके जितनी ही अमेजिंग टी एक और मैंने जो है वो देखी और ट्राई की, और आई थिंक इट इज सच अ गुड एडिशन टू लाहौर, बिकॉज ऑनेस्टली वो टैटल टी को भी टक्कर दे रही है आजकल। दैट इज द हाउची मैं बोलती थी, बट आज जाके मुझे पता चला कि उसकी प्रोनाउंसिएशन है हाउच। आई डोंट नो, जो उनका गाना चल रहा था वहां पे वो उसमें हाउची बोल रहा था, बट जो बंदा था ही सेड हाउच विच मीन्स डिलिशियस, एंड इट वॉज डिलिशियस। सबसे पहले आप लोग वो जाके मेरी वो क्लिप देखें जो मैंने आपके लिए आज बनाया था, और वो देख के वापस आए जल्दी से। ये मैं आ गई हूँ हाउची। हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? लाइक हाउची, हाउच, हाउ हाउच है ना, हाउच। ओके, हम हाउची लगेंगे या हाउच। Oh, okay. And what does it mean? It means delicious. Oh, it means delicious. हम लोग यहाँ कॉफी के लिए आए हैं और मुझे एनी मिली है ना, बट एनी को मैं आपसे मिलाती हूँ। एनी कह रही मुझे अभी ब्लॉग बना ले। ठीक है। और अच्छा, मैंने ऑर्डर की है ब्लैक शुगर बबल टी, और मैंने फर्स्ट टाइम इनकी ऑर्डर किया, और इनका स्टाफ भी बहुत ही प्रोफेशनल है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे लेट्स सी, एनी तुमने कौन सी ऑर्डर की है? मैंने की है समर लविंग मैंगो। समर लवर हमें एकदम एक्साइटेड हो गए देख के। एक्साइटेड हो गए हम। एनी को मैं मिल रही हूँ और यहाँ पे फुल ऑन रश है, और यहाँ पे सारी जो है वो बबल टीज मोस्टली इनकी फेमस है, और इनकी ये वाली कुछ ड्रिंक्स है। हाँ, मिल्क है, मैंगोज हैं, मैंगो फ्लेवर, मतलब बहुत मजे की लगती है। वाह जी वाह, वेरी नाइस। तो बड़ा मजे की चीज़ है। चलो लेट्स ही आता है तो आपको मिलाते हैं। ठीक है। और ये देखें सर, ये देखें जी, एनी की ड्रिंक पिछले 2 घंटे से रेडी हो रही है, बट इट लुक्स रियली गुड है ना। वाओ, नाइस, वेरी नाइस। और बोबा बहुत अच्छे है ना, गुड।
हाँ जी गाइस, आपने देखा ये सारे के सारे जो है वो फॉरेनर्स हैं जो वहां पे सारी ड्रिंक्स बना रहे हैं। कोई भी लोकल बंदा वहां पे नहीं है। जो ओनर है वो सारी बाहर की टीम लेके आए हैं। दे आर मेकिंग ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रिंक्स एंड दे वर सुपर नाइस, सुपर। द कस्टमर सर्विस वाज 1000 out of 1000। ऑनेस्टली इतनी अमेजिंग कस्टमर सर्विस थी। पता लग रहा था कि कोई फॉरेनर्स आए एंड दे आर ट्रीटिंग यू। 10 दफा उन्होंने मुझसे पूछा कि इज योर ड्रिंक ओके, आर यू सेटिस्फाइड, डिड यू लाइक इट, प्लीज गिव अस योर फीडबैक। अभी उसको खुले हुए कोई 4-5 दिन ही हुए लाहौर में, और मैं कहती हूँ इतना रश था कि ऑनेस्टली जगह भी नहीं थी। जब मैं एंटर हुई तो लोगों पे लोग थे, और फिर भी जो है वो इतनी अमेजिंग कस्टमर सर्विस थी उनकी। जितना उन्होंने मतलब ख्याल किया हुआ था एक एक बंदे के पास जाके, और क्या टेस्ट था। वहां पे मुझे एनी मिल गई, मेरी दोस्त, और एनी ने जो है वो ली थी, उनकी समर लव के नाम से एक ड्रिंक है। एंड यू गाइज, मैं उसको कर नहीं सकी कैप्चर क्योंकि बहुत रश था और हम आपस में गप्पों में बिजी हो गए। बट यू हैव टू ट्राई दैट एज वेल। दैट हैड कोकोनट एंड मैंगोज एंड whipped cream एंड दैट वाज डिलिशियस। दैट वाज लाइक अ डिजर्ट इन अ मग। सो इट वाज सो गुड। उनकी क्या पैकेजिंग थी गाइज। अब मैं आपको ना हाउच या हाउची जो भी है उधर ही नजर आऊंगी। सो आई लव्ड इट। थम्स अप टू देयर कस्टमर सर्विस, देयर टेस्ट, एंड इट वाज एक्चुअली हाउच डिलिशियस। ठीक है जी गाइज, कमिंग बैक टू द वीडियो। आज जो मैं कर रही हूँ, आज मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ अपनी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। और सबसे पहले आई थिंक उसमें ज़रूरी है कि हम अपने बाल थोड़े से बांध लें। और अच्छा, इसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मैं नहीं बता रही जो मैं सिर्फ वीडियो के लिए आपके सामने लेके आई हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अपने व्लॉग्स में कोई ऐसी चीज आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी जो असल में मैं अपनी लाइफ में नहीं करती। सब कुछ रॉ और एज ओरिजिनल और ऑथेंटिक रखूंगी एज पॉसिबल, क्योंकि मैं बेहतर होगा कि कोई ऐसी चीज अगर मैं नहीं बताना चाह रही तो वो मैं आपको ना बताऊं, बट रादर कि मैं आपको कोई गलत चीज जो है वो आपके साथ शेयर करूं। बिकॉज ऑब्वियसली शेयरिंग की कुछ बाउंड्रीज होती हैं, बट एट द सेम टाइम ये मैं सिर्फ स्किन केयर की बात नहीं करी, ओवरऑल बात करी हूँ। तो उसकी बाउंड्रीज होती हैं जिसको मैंने खुद सोचा हुआ है। बट उसके अलावा जो है मैं कोई ऐसी चीज आपके सामने फेक नहीं करूंगी जो कि असल में होती नहीं है। ठीक है जी गाइस, तो लेट्स स्टार्ट द स्किन केयर रूटीन। द नाइट स्किन केयर रूटीन जो है वो रात के 1:30 AM पे हो रही है बिकॉज आई जस्ट गॉट बैक होम। और सबसे पहले आप लोग ये देखें कि मेरा मेकअप हुआ हुआ है, दिन का मेकअप हुआ हुआ है। आज मैंने पूरा दिन जो है व्लॉग नहीं किया। मैं पहले एक और अपनी फैमिली मेंबर के साथ बाहर गई हुई थी। वी हैड अ लवली नैंडोज डेट, और बहुत सारा हमने गप्पे लगाई, बहुत एंजॉय किया। और उसके बाद जो है मैं अपनी बेसिकली उर्दू में जेठानी के साथ नैंडोज गई और हमने बहुत गप्पे लगाई, बहुत ही कैचिंग अप सेशन किया, बहुत मजा आया। बहुत अरसे बाद हम लोग जो है वो पूरी फैमिली के साथ नहीं, हम दोनों अकेले गए। सो हमने बड़ा मजा किया, कैचिंग अप सेशन था। और यू नो इस तरह के मीटअप प्लान्स होने चाहिए विद फैमिलीज एज वेल, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप विद फैमिली मिलते हो तो इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। बट जब आप गर्ल्स इकट्ठे मिलते हो तो फिर आपकी और बातें होती है, फैशन की बातें हो रही है, खाने पीने की बातें हो रही है, 10,000 की बातें होती है। ठीक है जी गाइस, तो वो किया, तब भी मैंने व्लॉग नहीं किया। और आप लोग, कुछ लोग कह रहे थे कि आप अपनी साइड ऑफ सारी फैमिली तो दिखाती हैं, तो आप फहद की साइड ऑफ फैमिली क्यों नहीं दिखाती। गाइस, सबसे पहले द पॉइंट इज कि मैं हर किसी की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करती हूँ। जो लोग जो है खुशी खुशी मेरे व्लॉग में आते हैं उनको मैं बहुत खुशी से लेती हूँ, बट एट द सेम टाइम देर आर पीपल जो कंफर्टेबल नहीं होते। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनसे मिल नहीं रही होती या वो मेरे साथ कभी नहीं होते। इसका ये मतलब होता है कि मैं उनको बस कैमरे पे नहीं लेती। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो एनीवेज गाइज, कमिंग बैक टू द वीडियो। सो उधर मैं गई हुई थी, उसके बाद एक और सेट ऑफ फ्रेंड्स के साथ मैं बाहर निकली हुई थी। फिर मैंने हाउच ट्राई किया और वहां पे भी एनी मिल गई, तो वो ट्राई करने के बाद मैं अब घर आ गई हूँ। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना स्किन केयर। फाइनली स्किन केयर नाइट टाइम रूटीन। डे टाइम भी हम बहुत जल्दी करेंगे, बट आज जो है वो नाइट टाइम है। तो मेकअप मेरा सुबह से हुआ है, मैंने रिमूव नहीं किया, मैं आपको सारा दिखाती हूँ। सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट आई अप्लाई ऑन माई, वैसे एक मिनट मैंने बोला ही नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। जी गाइस, सबसे पहले जो चीज मैं अपने फेस पे, अगर मेरा मेकअप हुआ हुआ है या मेकअप नहीं भी हुआ हुआ ना, जस्ट फॉर द क्लेंजिंग, व्हाट आई यूज इज जॉनसन्स फ्रेश हाइड्रेशन माइसेलर क्लेंजिंग जेली। दिस इज द वन, आप ये देख लें, ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। इट इज गुड, आई विल नॉट से कि ये बेस्ट है जस्ट फॉर द सेक ऑफ, क्योंकि मैंने ले लिया था। इट डज इट्स जॉब,
बट जस्ट टू बी ऑनेस्ट आई विल नॉट बी परचेजिंग इट अगेन, ऑल्दो अपना काम करता है, इट इज़ गुड, बट मैंने इससे बेहतर प्रोडक्ट्स भी यूज़ किए हैं सो इसलिए मैं इसको फिर से परचेज नहीं करूंगी, बट जब तक ये मेरे पास है मैं इसको यूज़ ज़रूर करूंगी, ठीक है। सो दिस इज़ द जॉनसन्स क्लेंजिंग जेली, आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट लेनी है, इट इज़ वेरी गुड फॉर द सेंसिटिव स्किन एज वेल, ठीक है। और ये है, और इसको मैं सबसे पहले मेकअप, मेरी लाइट ब्लॉक हो रही है, सबसे पहले मेकअप या मेकअप के बगैर भी अगर आपकी कोई है स्किन जो भी मुंह पे लगा हुआ है, ठीक है, मैं उसको ऐसे करके थोड़ा सा एक्टिवेट करके हाथ पे आई रब इट ऑन माई फेस। मैं इधर इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मुझे कैमरे में तो उसमें तो नजर नहीं आ रहा ना, एंड आई रब इट ऑन माई फेस, और जितना मेकअप होता है ना ये उसको मेल्ट कर देता है, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट भी फेस वॉश यूज कर सकते हैं जाके, बट आई थिंक कि अगर आप थोड़ी सी क्लेंजिंग कर लें ना पहले, सो व्हाट हैपन्स इज कि जब आप क्लेंजिंग कर लेते हैं तो सारा मेकअप मेल्ट हो जाता है, और इसके बाद जब आप फेस वॉश करेंगे तो आपका मेकअप फौरन उतर जाएगा, ठीक है। अब मैं आप थोड़ा सा मैं ड्राउनी लगूंगी, प्लीज बेयर इट, क्योंकि मैं मस्कारे को कर रही हूँ। एंड डू यू सी इट कि किस तरह मस्कारा उतर गया है, वो अपनी जगह से हट जाता है, और जैसे ही आप फेस वॉश करेंगे, आई नो आई लुक क्यूट, सो जैसे ही आप फेस वॉश करेंगे तो सारा मेकअप, लिपस्टिक भी उतर गई, फाउंडेशन भी उतर के मिक्स हो गया। अच्छा, कुछ लोग इसको कॉटन बड से यूज करते हैं, बट आई लाइक इट दिस वे, मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रिमूव करता है। और इसके बाद में क्लेंजिंग आई थिंक इज डन, सारा मेल्ट हो गया है, अपनी जगह से हट गया। और अब मैं सबसे पहले जाऊंगी, ये देख लिया आपने, अब मैं जाऊंगी वॉशरूम में और अपना पूरा फेस वॉश, जिस भी फेस वॉश से आप यूज करना चाहते हैं, कोई भी फेस वॉश जो आपको सूट करता है, इस क्लेंजिंग के बाद आप कर सकते हैं। मैं जाती हूँ, मैं फेस वॉश यूज करके मेकअप रिमूव करके वापस 5 minutes later. हाँ जी गाइस, मुंह जो है वो अच्छी तरह धुल चुका है, और इस क्लेंजिंग जेली का ये बहुत ज्यादा फायदा है कि आपके मुंह पे कोई भी मेकअप का रेजिड्यू या कोई भी जो है वो मुंह पे नहीं रहती, आपका आसानी से फेस वॉश हो सकता है। अगर आप जाते हैं और जाके डायरेक्ट मेकअप को मुंह पे मलना शुरू हो जाते हैं फेस वॉश पे, तो आई थिंक यू नीड टू वॉश योर फेस 3-4 टाइम्स टू गेट टू दिस स्टेज जहां पे आपका मेकअप पूरा रिमूव हो जाए। बट अगर आप कोई क्लेंजिंग बाम या कोई क्लेंजिंग मिल्क या फिर इस तरह की कोई क्लेंजिंग जेली यूज करते हैं, सो व्हाट हैपेंस इज कि आपका मेकअप जो है वो 2 फेस वॉश के टाइम 2 दफा फेस वॉश लगाएं एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है जी गाइस। सो द फेस इज वॉश्ड, नाउ द नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप दैट आई डू इज आई यूज ग्लो रेसिपी का वाटरमेलन ग्लो PHA and BHA pore tight toner. This is the toner that I'm using nowadays and I absolutely love it. I think it is so good. इसकी इतनी अच्छी फ्रेगनेंस है, लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड इट्स अ गुड टोनर। अच्छा, कुछ लोग जो है वो टोनर के साथ क्या करते हैं कि वो टोनर को यूज करते हैं ऑन द कॉटन पैड, बट मैं भी यही करती थी, बट मैं 1-2 जो है वो ब्लॉगर्स को देखती हूँ, व्लॉगर्स को देखती हूँ, और उन्होंने ये मुझे बताया, बेसिकली शेयर किया कि जो टोनर है ना, अगर आप उसको कॉटन पैड पे, बिकॉज इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत लिक्विडी होती है, एंड इफ यू पुट इट ऑन अ कॉटन पैड तो वो सारा मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज अब्सॉर्ब बाय द कॉटन पैड। बेटर इज कि अगर आप उसको अपने इसी तरह हाथ लें और उस पर इस तरह थोड़ा सा डालें, ठीक है, दिस इज इनफ, ज्यादा गिर गया, ठीक, एंड इट इज वेरी वाटरी। आप उसको ऐसे करें and you pat it on your skin, ठीक है। I honestly think this is a better way because इसमें क्या होता है कि सारा प्रोडक्ट आपके फेस पे लगता है, ठीक है। कॉटन पैड पे भी अगर आप ट्राई कर लें, अगर आपने करना है, बट आई स्टिल थिंक उस पर जाया होता है। सो जस्ट डू इट लाइक दिस एंड आई थिंक, ये देखें, डू यू सी द स्टिकीनेस? So I think we're good to go. I think it's done.
ठीक है जी। टोनर के बाद व्हाट आई डू इज कि अच्छा, इसका एक बेसिकली सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो इसका तरीका ये होता है कि जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं ना, आपने सही वाटरी प्रोडक्ट से ज्यादा जो है वो थिक साइड ऑफ प्रोडक्ट की तरफ जाना होता है, स्टेप बाय स्टेप। ऐसे नहीं कि सबसे पहले आपने जो है मॉइस्चराइजर लगा लिया और टोनर एंड में लगाया, सो इट कांट बी दैट वे। इसका सबसे ईजी तरीका ये होता है। सो द टोनर, उसके बाद मैं दो मेरे जो है ना सीरम्स, जिनके बीच में मैं एक दिन एक लगाती हूँ, एक दिन एक लगाती हूँ, ये मैंने ऑल्टरनेट डेज पे रखे हुए। द फर्स्ट इज एडवांस स्नेल म्यूसिन पावर एसेंस। दिस इज सच अ गुड प्रोडक्ट। दिस इज माई सेकेंड बॉटल। मैंने पहली बॉटल भी यूज की है, इट इज सो गुड। और ये लोग ये क्लेम करते हैं कि ये जो है ना स्नेल होता है ना, छोटा स्नेल, जब स्नेल चलता है, ठीक है, आप लोग गूगल कर लें और यूट्यूब पे देख लें, स्नेल चलता है जैसे जो भी सीन होता है, स्लो स्लो जब चलता है और उसके अंदर से जो, इट इज वेरी वियर्ड एंड ग्रोस, बट उसके अंदर से जो स्लाइमी चीज निकलती है ना, इट इज ग्रेट फॉर स्किन। और ये वो स्लाइमी सी चीज जो है ना, वो ये है। सो दैट इज लाइक, अगर आप उस तरह सोचे, सो दिस इज रियली मेस्ड अप और अजीब सी बात है, बट ये पूरी दुनिया में ये सोल्ड आउट था ये प्रोडक्ट। अब तो आ गया है, बट जब ये शुरू में मशहूर हुआ, ये पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। और ये इसकी प्राइस ट्रिपल द प्राइस से ये बिक रहा था, क्योंकि ये इतना हिट प्रोडक्ट है। एंड आई ऑनेस्टली लव इट, इट इज सो गुड। ये बिल्कुल भी इतना एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है कि किसी स्किन को जो है वो रैशेस दे या कोई मसला हो। इट इज गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स। मेरे जितने जानने वाले यूज करते हैं, दे ऑल क्रेव अबाउट इट, दे ऑल टॉक अबाउट इट ऑल द टाइम कि दिस इज रियली गुड। सो ये वाला है। और एक तो, हाँ, दो बताने थे। एक मैं ये यूज कर रही हूँ, और जो दूसरा मैं यूज कर रही हूँ ना, वो आजकल ना मैं ग्लो रेसिपी, असल में पूरी उनकी लाइन यूज कर रही हूँ, आई रियली लाइक इट। दूसरा जो है वो ग्लो रेसिपी का वाटरमेलन ग्लो रेसिपी का नाइसिनामाइड फ्यू ड्यू ड्रॉप्स हैं। ये देख लें आप, और ये ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, ठीक है। एंड आई यूज इट एंड आई लव इट सो मच। ये भी बहुत अच्छे हैं, लाइक दोनों चीजें, ठीक है। इसकी इतनी जो है वो धूमें नहीं मची हुई पूरी दुनिया में, बट ऑनेस्टली आई लव इट। ये तो बहुत ही हाई प्रोडक्ट है। सो आज जो है मैं इसके साथ जाऊंगी, ठीक है। आज मैं ये यूज करूंगी बिकॉज आई लव इट सो मच। सो ठीक है, अब आप देख लें 1.5-2 मिनट हो गए कि मेरे टोनर को भी हर स्टेप में ना 1-1.5 मिनट की कोशिश किया करें, कि जरूर दिया करें, ठीक है, ताकि वो अब्जॉर्ब हो जाए स्किन में। अब मैं ये यूज कर रही हूँ स्नेल का सीरम। 2 ड्रॉप्स आर मोर देन इनफ। इसको भी मैं हाथों में ऐसे करके, और ये थोड़ा स्लाइमी सा है, बट इट इज सो गुड। कुछ लोग कहते हैं रब ना करें, कुछ लोग कहते हैं बस ऐसे ऐसे करें। मुझे लगता है जो आपको सही लगता है। नेवर फॉरगेट योर नेक, क्योंकि नेक जो है ना वो सबसे पहले एज करती है गाइस। हैंड्स एंड नेक, नेक को भी बचाएं और हाथों को भी बचाएं। ठीक है जी, आई थिंक आई एम डन। बस जल्दी जल्दी ये फ्यू स्टेप्स हैं। आज तो मैं जरा आप लोगों के साथ बोल रही हूँ तो इतनी देर लग रही है, वरना तो लिटरली 5 मिनट लगते हैं और सारा कुछ हो जाता है। सी नाउ कैन यू सी के हाउ अब्जॉर्ब्ड इट इज इनटू माय स्किन। और अब ना मैं थोड़ा सा मैं ये करूंगी, आई लव इट। इससे सिर्फ ये होता है कि प्रोसीजर थोड़ा तेज हो जाता है, एंड आई लव इट सो 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 मच। ये हो गया, हाँ, सारा अब्जॉर्ब हो गया। आई थिंक डन। अब मैं यूज करूंगी, द नेक्स्ट स्टेप इज, तो टोनर हो गया, सीरम्स हो गए, ठीक है, दोनों में से एक सीरम होता है। आज अगर मैंने स्नेल वाला लगाया तो कल मैं ग्लो रेसिपी का लगाऊंगी। द नेक्स्ट स्टेप दैट आई गो फॉर माई स्किन केयर रूटीन इज ग्लो रेसिपी का ही प्लम्प हाइलोरॉनिक क्रीम, ठीक है। ये क्रीम है, दिस इज लाइक अ मॉइस्चराइजर। ये मॉइस्चराइजर की जगह काम करता है, बेसिकली है ही मॉइस्चराइजर, ठीक है। तो मैं ये नहीं कि ये भी लगाऊं और फिर इसके बाद एक मॉइस्चराइजर भी लगाऊं, ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। तो मैं ये मॉइस्चराइजर की जगह लगाती हूँ, ठीक है। प्लम्प उनकी ये क्रीम है, एंड दिस इज वेरी थिक। सो थोड़ी सी जो है ना, इतनी सी भी, इट इज मोर देन इनफ, ठीक है जी। एंड दिस इज सो गुड यू गाइज, लव इट। इनकी पूरी रेंज बहुत अच्छी है। मैं पहले इनकी कोई इतनी फैन नहीं थी, शायद मैंने इतने यूज नहीं की थी इनकी स्किन के, बट जब से मैंने यूज किया ना, आई एम अ बिग फैन। एंड दिस इज सो हाइड्रेटिंग कि मैं आपको बता भी नहीं सकती।
हाउ हाइड्रेटिंग दिस इज. यस, डू यू सी द कंसिस्टेंसी? ये थोड़ी थिक होती है, सो इट विल टेक लिटिल मोर टाइम. और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपकी स्किन को सुबह इतना दिस इज लाइक वाटर फॉर योर स्किन, सो दिस मेक्स योर स्किन सुपर हाइड्रेटेड एंड आई लव इट. मैं ना थोड़ा सा फैन जो है वो हर स्टेप के बाद करती होती हूँ, थोड़ा सा उसको, इट फील्स गुड. इट फील्स सो गुड यू गाइस. ठीक है जी, ये हो गया. और जो मेरा सेकेंड लास्ट स्टेप है, विच इज अ गुड स्लीपिंग मास्क फॉर द लिप्स. आई थिंक इट्स माई फेवरेट. दो चीजें अच्छा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. ये एक मेरी फेवरेट लिपस्टिक है गाइज, मैं कहीं दुनिया में हूं ना, ये मेरे साथ होती है. ठीक है, दिस इज द एलोवेरा स्मूथिंग मॉइस्चर लिपस्टिक किस ब्यूटी. ठीक है, ये मैं अपनी खाला से मंगाती हूँ और ये वो इम्पोर्ट करती हैं चाइना से. शी लिव्स इन यूएसए बट ये चाइना से मिलती होती हैं. तो उधर ना अक्सर ऑनलाइन जो है देर सोल्ड आउट. तो व्हाट शी डज इज कि वो चाइना से पूरा स्टॉक ऑर्डर कर देती है, मेरे लिए रख लेती हैं. कोई आता जा रहा हो ये जरूर भिजवाती हैं. ये एक जमाने में मामा मुझे बताती है कि उनके जमाने में भी ऐसी लिपस्टिक्स आती थी जो होती ग्रीन कलर की थी, बट व्हेन यू बेसिकली इट्स लाइक अ चैपस्टिक, और जब आप इसको लगा देते हैं ना तो इट टर्न्स इनटू पिंक कलर. आप में से जिसको इसको पता है ना, ये वो लोग प्लीज कमेंट्स करें. ठीक है, क्योंकि मामा कहती है उनके जमाने में ये आती थी. अब ये इतनी ज्यादा नहीं मुझे मिलती. बट अच्छा, इसमें एक चीज, जो ऑनलाइन आपको जगह जगह अक्सर जगहों पे आपको ऐसी लिपस्टिक्स मिलेंगी जो कलर चेंजिंग होती हैं, बट उसमें ना कोई ऑर्गेनिक चीज अंदर नहीं होती. सब आर्टिफिशियल गंद भरा हुआ है उनमें. उनको मतलब है उनमें लेड होता है और इतना कुछ होता है जाके होंठ खराब करते हैं. ये जो है ऑर्गेनिक टाइप है, इसमें मतलब बहुत उस टाइप की कोई चीज नहीं है. तो बेसिकली दिस इज द लिपस्टिक, लाइट ग्रीन कलर की है. आप लोग मेरे लिप्स देख लें, अभी मैं इसको लगाऊंगी. दिस इज लाइक चैपस्टिक. ठीक है, सो ये मैं मोस्टली दिन में भी लगाती हूँ बट रात को भी मैं अक्सर लगा लेती हूँ. हल्की सी लगा के ना, डू यू सी द कलर? ये मैंने एक सिर्फ नीचे किया और आप ऊपर भी देखें. एनफ, दिस इज मोर देन एनफ. और ऑनेस्टली इसका जो स्टेन है ना, इट लास्ट फॉर ओवर 10 आवर्स. आई एम नॉट किडिंग. कुछ खाएं, जो मर्जी करें, एंड दिस इज सो मॉइस्चराइजिंग. हाँ जी, आपने देख लिया. और इसके ऊपर मैं लगाती हूँ अपना लेनेज. इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ. लेनेज का स्लीपिंग लिप स्लीपिंग मास्क इन द फ्लेवर स्वीट कैंडी. ये इट्स सो गुड. मैं तो बस अक्सर खोल के सूंघ के भी रख देती हूँ, मुझे इतना पसंद है. और ये इतना सा ना बिल्कुल टच करके गुड टू गो. और मैं सुबह भी उठूंगी ना तो मेरे लिप्स इतने नरम, इतने सॉफ्ट हुए होंगे. प्लीज जितना आप स्किन केयर और चीजों पे करते हैं, होंठों पे भी थोड़ा सा किया करें, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आई सी अ लॉट ऑफ गर्ल्स जिनके चैप्ड लिप्स होते हैं, स्किन ग्लो हो रही है, होंठ फटे में. पानी पिए सबसे पहले और लिप्स का भी ध्यान रखा करें. ठीक है जी, ये हो गया. थोड़ा सा फैन और डू यू सी द कलर? कितना अच्छा पिंक कलर नेचुरल सा आ जाता है. इट इज सो गुड. अच्छा जी, ये हो गया. और अगर आपको इस वाली लिपस्टिक का पता है तो जरूर मुझे बताएं. सो द स्किन केयर इज डन यू गाइज. और बिल्कुल सोने से पहले, अभी तो मैंने कपड़े भी चेंज करने हैं, बट बिल्कुल सोने से पहले मैं क्या करती हूँ, दिस इज अ हेयर परफ्यूम. मैं सोने से पहले ये जरूर थोड़ा सा अपने बालों में लगाती हूँ. आई गॉट दिस फ्रॉम टर्की. इट इज सो गुड. ये उनका किसी लोकल ब्रांड का है और मुझे बहुत अच्छी लगी थी इसकी पूरी फ्रेगनेंस. इट फील्स सो गुड, स्मेल सो गुड, फील्स नहीं. मैं वैसे भी दिन में भी अपने बालों में जरूर करती हूँ हेयर परफ्यूम. मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं बहुत ज्यादा, आई थिंक जो सबसे पहले एक इंसान में मैं चीज देखती हूँ ना, दैट इज हाउ गुड दे स्मेल. एक होता है ना हर बंदे को दूसरे बंदे का चीज की फर्स्ट एक इम्प्रेशन जिसमें आप चीज को अगले बंदे को जज करते हैं. मैं ऑनेस्टली आई जज पीपल बाय हाउ गुड दे स्मेल. एंड इसीलिए मैं खुद भी इतनी कॉन्शियस हूँ कि मैं बहुत ज्यादा जो है वो इस तरह की चीजों में इन्वेस्ट करती हूँ, विच इज
फॉर योर हाइजीन एंड इट मैटर्स, ठीक है। तो इसलिए आप लोग भी आई विल सजेस्ट कि इस तरह की चीज़ों में, अभी मैंने बाल इसलिए बांध लिए क्योंकि आई हैव टू चेंज, बट दे स्मेल सो गुड, दे स्मेल सो गुड यू गाइज, ऑनेस्टली आई कैन नॉट एक्सप्लेन कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। सो गाइज दिस इज इट। आप लोगों ने सारे प्रोडक्ट्स देख लिए हैं, मैं फिर से जल्दी से एक दफ़ा गो थ्रू कर देती हूँ। सबसे पहले हमने लगाया है ये टोनर, उसके बाद हमने ये सीरम, सीरम के बाद हमने लगाया है ये क्रीम मॉइस्चराइज़र, मॉइस्चराइज़र के बाद हमने मास्क एंड द लिप चेंजिंग मॉइस्चराइज़र। ये भी मॉइस्चर के लिए होती है फॉर योर लिप्स, बट दिस इज यू कॉल इट अ लिपस्टिक एज वेल, ठीक है ये, बट इसमें वो कलर वो वाला नहीं होता लिपस्टिक वाला, दिस इज मोर लाइक फॉर हाइड्रेटिंग योर लिप्स, ठीक है। तो दिस इज इट यू गाइज। What do you guys think about my skincare routine? I told you it's very simple. कोई भी लोगों की तरह 10 प्रोडक्ट्स नहीं होते कि मैं इतने सारे प्रोडक्ट्स जो है वो रात को सो के मुंह पे लगा के सो जाऊँ, इट्स नॉट लाइक दैट। और मैंने वही शेयर किया है जो मैं यूज़ करती हूँ। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, और एंड दिस वॉज रिक्वेस्टेड अलॉट। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि प्लीज़ स्किन केयर जो है वो अपनी शेयर करें, नाइट टाइम एंड डे टाइम रूटीन दोनों। तो मैंने कहा कि आज मैं भी घर आई थी तो मेरे माइंड में थी, और ये वैसे भी मैंने प्लान की हुई थी कि आज मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूंगी। ऑल्दो आई वाज सो टायर्ड, बट जस्ट फॉर यू गाइज आई हैड टू मेक इट, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बन गई। सो अब मैं इसको आप लोगों के लिए अच्छी सी एडिटिंग करूंगी, सारी चीज़ें और अपनी सारी जो एक्स्ट्रा बातें मैंने की उन्हें मैं काट दूंगी, और अच्छी सी वीडियो जो है आप लोग इंशाल्लाह ये देखेंगे मेरे चैनल पे। एंड इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो लेट मी नो, प्लीज़ ड्रॉप इन ऑल द कमेंट्स दैट आप लोगों की वीडियो कैसी लगी, आपको लगा कि इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हुआ है, कुछ हुआ है। अगर आप लोग कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ पूछें, मेरे सारे कॉमेंट्स में मैं सारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ अपने, ठीक है, और मैं लाइक और उनको हार्ट ज़रूर करती हूँ क्योंकि आपको पता लग जाए कि मैं वो पढ़ चुकी हूँ, ठीक है जी गाइज। And thank you so much for all of the love, all the support. Thank you so much for all the love and support. I really appreciate all of that. And इसी तरह जो है सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग जिस किस्म की भी वीडियोस देखना चाहते हैं वो ज़रूर मुझे बताएं, क्योंकि मैं आजकल बहुत सी ऐसी वीडियोस जैसे ये वीडियो है उस तरह की वीडियोस बना रही हूँ आप लोगों के लिए जो आप लोग देखना चाहते हैं, ठीक है जी गाइस। Thank you so much for watching. It really means a lot. कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. Until then, Allah Hafiz. Like, share, comment and subscribe. See you in the next one. Allah Hafiz.